हेडिंग थी भैया नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया। इस बात को ध्यान दो, नाभिक स्नेही अभिक्रिया ये है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, REACTION शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसकी अंग्रेजी होती है नाभिक स्नेही, हिंदी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पूछेगा कैसे क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन पूछेगा नाभिक स्नेही अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इंग्लिश में पूछ देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो आप डिफिनीशन क्या देंगे? वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो? नाभिक स्नेही द्वारा हो, या वह प्रतिस्थापन जिसमें नाभिक स्नेही द्वारा होता है, या नाभिक स्नेही द्वारा जिस अभिक्रिया का प्रतिस्थापन होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक तो हम क्लियर कल बात किए थे। अब हम बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट SN1, और सेकेंड होता है SN2। अब बच्चे के दिमाग में आता है क्या सर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं SN1, क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं SN2? लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इस फॉर्म में लिखो या तो इस फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन इस फॉर्म में लिख दोगे SN1, ये गलत है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि ये एलिमेंट हो जाएगा। 3 संकेत है, 3 का संकेत क्या होता है? SN। तो ये आपको इस फॉर्म में कभी नहीं लिखना है। जब लिखना है तो या तो इस फॉर्म में लिखो या तो इस फॉर्म में लिखो। क्लियर हो गया? तो ये SN1 SN2 किसका पार्ट है? नाभिक स्नेही का। तो इसका मतलब कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक होती है SN1 अभिक्रिया और दूसरा होता है SN2 अभिक्रिया। अब आइए हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसको तोड़ रहे हैं, एक एक चीज को हम तोड़ रहे हैं। SN1, ध्यान से सुनो। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर। घबराओ मत, घबराओ मत, फिर से सुनो आप। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर। आइए जरा हम हिंदी की बात करते हैं। इसकी हिंदी होती है प्रतिस्थापन, और इसकी हिंदी होती है नाभिक स्नेही। स्नेही, और इसकी हिंदी होती है एक अणु या एक अणु। घबराओ मत। देखिए यूनिमालिकुलर की हिंदी होती है एक अणु या एक अणु, यही बाई मालिकुलर हो जाता 2 अणु, ट्राई मालिकुलर 3 अणु, टेट्रा 4, पेंटा 5। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब कि SN1 का डिफिनीशन क्या होगा? देखो डिफिनीशन बता रहे हैं, पहले देखो, तोड़ो इसको। प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही एक अणु
को हम क्या कहते हैं, SN1 कहते हैं। अब इसको हम अपने भाषा में क्या कह रहे हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर कोई पूछेगा SN1 अभिक्रिया क्या है, तो उसका डिफिनीशन आप क्या दोगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन क्या होता है, कल का हम बताए हैं। नाभिक स्नेही क्या होता है, कल का हम बताए हैं। आज बताएंगे एक अणु क्या होते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक मोल काम करता हो, मतलब एक काम करता हो, अभिकारक एक काम करता हो, और दो काम करेगा तो बाई, एक काम करेगा तो एक अणु हो जाएगा, दो काम करेगा तो दो अणु, तीन काम करेगा तो तीन अणु काम हो जाएगा। तो वहां हम बताएंगे, आप घबराओ मत। तो इसका मतलब आप लिखो नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रकार। एक एक स्टेप बताते जाएंगे और आपको लिखना है एक एक स्टेप। आप हेडिंग लगाओ, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रकार। इसमें डैश देकर आप लिखो, लिखो आप, नाभिक स्नेही अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला आप लिखो SN1 अभिक्रिया, दूसरा आप लिखो SN2 अभिक्रिया। पहला आप लिखो SN1 अभिक्रिया, दूसरा आप लिखो SN2 अभिक्रिया। पहली हेडिंग आप लगाओ SN1 अभिक्रिया। पहली हेडिंग आपको लगाना है SN1 अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लिख रहे हैं, उसको देखकर लिखिएगा। यहां लिखिएगा S, यहां लिखिएगा N, और यहां लिखिएगा 1। लिखते चलिए साथों साथ। इसको लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन, 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 सब्स्टिट्यूशन। इसको लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक, इसको लिखिएगा यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। अब हिंदी दे रहे हैं भैया, इसकी हिंदी लिखिएगा प्रतिस्थापन, इसकी हिंदी लिखिएगा नाभिक स्नेही। आप इसकी हिंदी लिखो एक अणु या एक अणु। SUBTETUTION, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक NUCLIOPHELIC, न्यूक्लियोफिलिक। यूनिमॉलिक्यूलर लिख दिए भैया। चले आगे नेक्स्ट। यहां लिखिएगा परिभाषा, ऐसे तीर मारिएगा। अब यहां हम SN1 की परिभाषा दे रहे हैं। SN1 की क्या दे रहे हैं, परिभाषा। देखिए, SN1 की परिभाषा एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। या तो आप इधर से उठाकर इसका डिफिनीशन दो, या तो इधर से, या तो बीच से।
तो देखिए तीनों तरह से हम दे रहे हैं, तीनों तरह से हम डिफिनीशन दे रहे हैं। जो आपको सरल होगा आप कहिएगा वही हम लिखवा देंगे। देखिए, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही एक अणुक अभिक्रिया को SN1 की अभिक्रिया कहते हैं। पहला फंडा। दूसरा फंडा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु को क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा फंडा देखो आप, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। कौन वाला सही है? लास्ट वाला, क्योंकि इजी है, जबकि तीनों सही है, तीनों आपका गलत नहीं है। क्लियर हो गया? तीनों सही है, लेकिन लास्ट वाला आपके लिए इजी लग रहा है। तो लिखिए यहां पर परिभाषा में तीर मार कर लिखो आप, एक अणु, परिभाषा लिखिए आप SN1 की, एक अणु नाभिक स्नेही, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर दीजिएगा, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई पूछता है SN1 अभिक्रिया क्या है, तो आप यही डिफिनीशन दोगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब पेन बंद कर दो। अब इसके बाद कुछ हम इसमें कहानी सुनाएंगे, मिटा दे रहे हैं। देखिए इस बात को देखो, इस बात को देखो, देखिए देखिए, अब SN1 जो अभिक्रिया होती है, कोई भी अभिक्रिया हो, ध्यान दीजिएगा, हेलो, कोई भी अभिक्रिया होती है तो वो स्टेप में होती है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो स्टेप में पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ना है तो पहले वो LKG में पढ़ेगा, वो डायरेक्ट PhD नहीं करेगा, डायरेक्ट MSc नहीं करेगा। पहले वो मतलब छोटे कक्षा में पढ़ेगा, फिर बड़े में जाएगा, फिर बड़े में जाएगा, फिर बड़े में जाएगा, फिर बड़े में जाएगा। स्टेप होता है, स्टेप होता है। अब प्राकृतिक भी हमको स्टेप देती है। जैसे हम पैदा होते हैं तो तुरंत दांत नहीं देता है, प्राकृतिक दांत नहीं देती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई भी प्रोसेस जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसी तरह कोई भी अभिक्रिया होती है वो स्टेप में होती है। अच्छा, जैसे एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आ गया, चाहे कोई मतलब तबीयत खराब हो गई, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम सोचते हैं कि हमको दवा सूट तुरंत करे, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। जैसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मरते हैं। आप देखते हैं वो डोज के हिसाब से डॉक्टर हमको दवा देते हैं, ऐसे थोड़े देते हैं कि कोई भी डोज दे देंगे, नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसी तरह दुनिया की कोई भी अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा, स्टेप में होती है। तो आइए हम बात करते हैं, जब SN1 अभिक्रिया है तो एक कितने स्टेप में होती है। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो आपको 2 स्टेप में होती है। जैसे मान लीजिए MBBS कोई कर रहा है बच्चा, तो कितने साल का MBBS है। इंटर कोई बच्चा कर रहा है तो कितने साल का कर रहा है। BA कर रहा है तो कितने साल का कर रहा है। समझ रहे हैं बात? मास्टर डिग्री ले रहा है तो कितने साल का वो कर रहा है। तो वो साल जो है स्टेप है उसका। जैसे आप इंटर कर रहे हो 2 साल है, वो स्टेप है आपका। जैसे BSc करोगे 3 साल, स्टेप हो गया। MSc करोगे 2 साल, स्टेप हो गया। हाँ, समझ गए? जैसे बीटेक करोगे 4 साल का है, 3 साल का है, तो वो स्टेप हो गया। MBBS करोगे 5 साल का है तो वो स्टेप हो गया। समझ गए बात ना? तो स्टेप होता है।
तो उसी तरह SN1 जो अभिक्रिया होती है वो 2 स्टेप में होती है। ध्यान से सुनिएगा, SN1 अभिक्रिया कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे SN1 अभिक्रिया हो, चाहे SN2 अभिक्रिया हो, सब में एल्किल हाइलाइड में ही पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाएगी। ओनली वन किस में पाई जाएगी? आर्यक्स में। इस बात को नोट कर लो, हमेशा इस बात को दिमाग में रखो कि SN1 अभिक्रिया चाहे SN2 अभिक्रिया हो, ये किस में पाई जाएगी भैया? आर्यक्स में पाई जाएगी। चाहे वो 1 डिग्री का आर्यक्स हो, चाहे 2 डिग्री का आर्यक्स हो, चाहे 3 डिग्री का आर्यक्स हो। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टेप फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं। देखिए ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होता है पहले हम लिखेंगे, इसके बाद आपको समझाकर तब लिखवाएंगे। पहला स्टेप में होता है कि एल्किल हाइलाइड कोष्टक में क्या होगा? आर्यक्स आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप में क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड का आयोनाइजेशन होता है, या एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं? आयनित होते हैं। जब एल्किल हाइलाइड आयनित होते हैं, टूटते हैं, तो क्या होते हैं? धनायन तथा क्या होते हैं? ऋणायन में बनते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, बनते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, SN1 में पहला स्टेप क्या होता है कि एल्किल हाइलाइड आयनित होते हैं और धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल एग्जांपल समझो, जैसे ये देखो CH3Cl एल्किल हाइलाइड है, दूसरा हो गया C2H5Br, ये भी एल्किल हाइलाइड है। अब पहला स्टेप जो होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? ये आयनित होगा, और जब आयनित होगा तो ए टूटेगा CH3 प्लस और Cr माइनस में, एक धनायन बना और एक ऋणायन बना। अगर कोई एग्जांपल आर्यक्स इसका लेगा तो SN1 में स्टेप फर्स्ट में भैया क्या होता है? C2H5 प्लस और Br माइनस, इसमें क्या होता है? आयनित होता है। पहला स्टेप समझ में आ गया? दुनिया का कोई एल्किल हाइलाइड हो, पहला स्टेप में उसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण होता है, और जब आयोनाइजेशन होगा तो इसका मतलब एक पार्ट बनेगा धनायन और दूसरा पार्ट बनेगा ऋणायन। चलते हैं आगे। दूसरा का स्टेप क्या होता है? ध्यान से सुनो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट खत्म, अब स्टेप सेकेंड देखो। स्टेप सेकेंड का पोजीशन होता है प्राप्त हुए एल्किल हाइलाइड का धनायन। ध्यान दीजिएगा, प्राप्त हुए एल्किल हाइलाइड का धनायन से नाभिक स्नेही क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। नाभिक स्नेही क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दो, इनसे सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है, जो भी एल्किल हाइलाइड से धनायन बना है, ऋणायन नहीं। देखिए एल्किल हाइलाइड से हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं, एक केटायन और एक ऋणायन, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन। तो ऋणायन नहीं ले रहा है, धनायन कह रहा है कि प्राप्त हुए एल्किल हाइलाइड का धनायन भाग या धनायन से नाभिक स्नेही क्या करता है? आक्रमण करता है, या नाभिक स्नेही क्या करती है? अभिक्रिया करती है। अब देखिए डेमो दे रहे हैं, जैसे सपोज करिए CH3 प्लस है, ये प्रथम का है, एल्किल हैलाइड का धनायन है, इससे रिएक्शन कर गया Nu माइनस, कोई भी Nu माइनस। अब देखिए Nu माइनस में हो सकता है Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, I माइनस, NH3, और क्या कर सकता है? H2O, कोई भी रिएक्शन कर सकता है। ध्यान से सुनना, जो धनायन प्राप्त होगा
उससे या तो Cl माइनस अटैक कर ले, या तो OH माइनस अटैक कर ले, या तो Br माइनस अटैक कर ले, या तो I माइनस अटैक कर ले, या तो NH3। अब बच्चा कहेगा गुरुजी यहाँ तो माइनस है नहीं ना, इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। H2O पर दो लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस। तो दूसरा का स्टेप रिएक्शन करता है कि प्राप्त हुए धनायन पर दुनिया का कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। यही SN1 अभिक्रिया का दो स्टेप हुआ। तो थोड़ा सा पहले हम लिखवा देते हैं, और जब इसका एग्जाम्पल देंगे और समझ में आएगा। तो थोड़ा सा लिखिएगा, SN1 अभिक्रिया दो चरण में संपन्न होती है। नीचे इसके लिखिएगा, जस्ट जहां लिखे हो ना आप, क्या लिखे हो आप, क्या लिखे हो इसके ऊपर, क्या लिखे हो, हाँ? परिभाषा लिखे हो ना, परिभाषा के जस्ट नीचे लिखिएगा। परिभाषा जो आप लिखे हो उसके जस्ट नीचे लिखिए, SN1 अभिक्रिया दो चरण कोष्टक में स्टेप, SN1 अभिक्रिया दो चरण में संपन्न होती है या पाई जाती है। SN1 अभिक्रिया दो चरण या दो स्टेप में क्या होती है, पाई जाती है। अब लिखो आप स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट, इसमें लिखिएगा प्रथम चरण में या प्रथम स्टेप में, प्रथम चरण या प्रथम स्टेप में एल्किल हाइलाइड कोष्टक में आर्यक्स, प्रथम चरण में एल्किल हाइलाइड कोष्टक में आर्यक्स का आयनीकरण होता है। एल्किल हाइलाइड कोष्टक में आर्यक्स का आयनीकरण होता है, जिसके कारण जिसके कारण धनायन और जिसके कारण धनायन और ऋणायन भाग बनते हैं, जिसके कारण धनायन और ऋणायन के भाग बनते हैं। पहला स्टेप हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा का लिखिए आप हेडिंग सेकेंड स्टेप या द्वितीय चरण, लिखिए इसमें, लिखिए इस चरण में, देखिए इस चरण में एल्किल हाइलाइड से प्राप्त हुआ धनायन, इस चरण में एल्किल हाइलाइड से प्राप्त हुआ धनायन पर नाभिक स्नेही अभिक्रिया करते हैं। नाभिक स्नेही क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, आप घबराओ मत, जब एग्जाम्पल देंगे बेहतरीन समझ में आएगा। आप हमारे पर विश्वास करो, बिल्कुल समझ में आएगा। चलते हैं आगे। अब इसमें नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, नोट लिखिए, देखिए SN1 अभिक्रिया सदैव, SN1 अभिक्रिया सदैव एल्किल हाइलाइड कोष्टक में आर्यक्स, सदैव एल्किल हाइलाइड कोष्टक में आर्यक्स में ही संपन्न होती है या पाई जाती है, में ही संपन्न होती है या पाई जाती है। क्लियर हो गया। दूसरा का नोट्स लिखो, ये बहुत जबरदस्त नोट आप लिखिए। दूसरा का नोट लिखिए,
SN1 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया का प्रथम स्टेप तथा सेकेंड स्टेप तब तक प्रारंभ नहीं होते हैं, तब तक प्रारंभ नहीं होते हैं जब तक नाभिक स्नेही प्राप्त न हो जाए, जब तक नाभिक स्नेही प्राप्त न हो जाए। इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझ जाओ। नाभिक स्नेही प्राप्त न हो जाए, इस लाइन का मतलब पहले समझो। एक देखिए, साइंस पढ़ना है तो साइंस का एक एक मतलब समझोगे तभी साइंस में मजा आएगा। हम क्या बताए हैं, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। ये दोनों स्टेप तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक उसमें नाभिक स्नेही नहीं बनेगा। इसका मतलब नाभिक स्नेही का बनना जरूरी है। एक बायो से संबंधित हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। जब हम लोग मां के गर्भ में आते हैं तो शरीर का कौन सा पार्ट पहले बनता है? हार्ट। हार्ट बनता है लेकिन धड़कन पहले नहीं आती है। याद रखिएगा। कोई बताएगा बेटा कि कितने महीना बाद बनते हैं? हमारा हार्ट बनता है 3 महीने बाद। जब हम मां के गर्भ में आते हैं तो 3 महीना बाद पहला जो हमारे बॉडी का पार्ट का निर्माण होता है तो हार्ट होता है। इसके बाद उसमें धड़कन भगवान डालता है। ध्यान दीजिएगा, हार्ट बनेगा, इसके बाद धड़कन, इसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस, नाक बनना, आंख बनना, पैर बनना, सब कुछ धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है। तो हमारे शरीर का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हार्ट हमारे शरीर में नहीं बनेगा। उसी तरह SN1 अभिक्रिया में ये दोनों चरण तब तक नहीं प्रारंभ होते हैं जब तक वो नाभिक स्नेही न बने। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मतलब नाभिक स्नेही का बनना जरूरी है। अब ये तो हम आपको फाउंडेशन डाले हैं। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो हम आपको फाउंडेशन डाले हैं कि SN1 की बारे में ये आपको हम चर्चा किए हैं। लेकिन बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है? देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से सुनो। बोर्ड में क्वेश्चन आपको आएगा, SN1 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण को SN1 द्वारा पूर्ण कीजिए। देखिए, आपको ये रिएक्शन देगा। घबराओ मत, घबराओ मत। क्वेश्चन अब बोर्ड का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, SN1 अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है? SN1 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण को SN1 विधि द्वारा क्या करिए? पूर्ण कीजिए। ये विधि द्वारा पूर्ण कीजिए, ये प्रश्न दे दिया। अब समीकरण जैसे आपको दे दिया, CH3Cl प्लस दे दिया NaOH, यहां तीर दे देगा, यहां क्वेश्चन बना। ये टोटल क्वेश्चन ये बना। जो हम पीछे पढ़ाए वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका बेस था, फाउंडेशन था। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये जब क्वेश्चन बनेगा, SN1 अभिक्रिया क्या है? दिए गए समीकरण को SN विधि द्वारा पूर्ण कीजिए। तो हम आंसर में क्या देंगे? थोड़ा सा देखो पॉइंट, इस पॉइंट को आप देखो, बात हो रही पीछे। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम बात करेंगे SN1 अभिक्रिया की परिभाषा। तो हमारा एक स्टेप बन गया SN1 अभिक्रिया क्या है। फिर हम बात करेंगे
इसको समीकरण को पूर्ण करेंगे फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप से। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आप लिखो, क्वेश्चन लिखो। SN1 अभिक्रिया क्या है, ऊपर लिख दीजिए 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी क्वेश्चन। देखिए SN1 अभिक्रिया क्या है, दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को SN1 विधि द्वारा पूर्ण कीजिए। समीकरण उतार लो। उतर गया समीकरण। अब बिल्कुल पेन बंद कर दो, बिल्कुल एकदम पेन बंद कर दो। और इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए, हेलो, यहां से हम आपको समझा रहे हैं कैसे इसका आंसर आपको देना है। 4 नंबर आपको मिलेगा इस पर, कैसे आंसर देना है। तो जब भी आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया करिए। जैसे कह रहा है SN1 अभिक्रिया क्या है, तो पहले इसका अर्थ लिखो। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, SN1, इसको जरूर बनाइएगा। S का मतलब होता है प्रतिस्थापन और N का मतलब होता है नाभिक स्नेही और 1 का मतलब होता है एक अणु। घबराओ मत। अब यहां परिभाषा दे दोगे, परिभाषा जो भी है, या ऐसे तीर मार कर लिख दो, ऐसे तीर मार कर लिख दो। क्या लिखोगे, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 कहते हैं। ये आपका इतना क्वेश्चन का आंसर हुआ, समझ गए बात। तो थोड़ा सा पहले उतारो आप इसको, यहां से इतना चीज उतारो, इतना चीज आप उतारो। क्या बात है बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपके दिमाग में होगा कि अगर हम इंग्लिश लिखते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में इंग्लिश लिखते हैं, केमिस्ट्री में इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश का टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो नंबर कटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नंबर कटता तो मैथ में साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा कहाँ हम लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, हिंदी में क्यों नहीं हम लोग लिखते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो, आप इंग्लिश लिखो चाहे हिंदी लिखो, आपका नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, थियरी आपको हिंदी लिखना है, ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश भी लिख सकते हो आप, तो टोटल आप इंग्लिश लिखेंगे थियरी। नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, या तो इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे या तो हिंदी। लिख लिए भैया, परिभाषा लिख दिए, परिभाषा लिख दिए। चले आगे, परिभाषा लिख लीजिएगा। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट। अब पेन बंद करो, अब पेन बंद करो। आप थोड़ा सा इस बात को देखो, एक एक स्टेप समझा रहे हैं, एक एक स्टेप लिखवा रहे हैं। देखिए पॉइंट। अब ये बताओ हमको कि कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को SN1 मैकेनिज्म द्वारा बताओ। तो हम जानते हैं कि SN1 जो होता है 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये दोनों स्टेप कब प्रारंभ होंगे, जब नाभिक स्नेही बनेगा तब। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
तो पहले हम ढूंढेंगे, यहां लिखेंगे क्या, नाभिक स्नेही का बनना। जहां आप डिफिनीशन लिखे हो उसके जस्ट नीचे लिखोगे क्या, लिखना नहीं है, पहले समझना है, नाभिक स्नेही का बनना। पहले बात समझो। अब नाभिक स्नेही कहां से बनाएंगे, इसी प्रश्न में से हमको नाभिक स्नेही बनाना है, बाहर से नाभिक स्नेही नहीं बनाना है। जैसे एग्जांपल, अगर हम कोई इनाम रख दिए, कह दिए कि जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा टेस्ट में उसको हम इनाम देंगे, कोई इनाम देंगे, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 1500, जो भी देंगे। तो हमको इसी में से हमको चॉइस करना है। सभी लोग माइनस पा गए, कोई पा गया 0, तो जो अधिक पाएगा उसी को नंबर देंगे, इसी में से न लेंगे। समझ गए, सभी पा गए, कोई पा गया 3 माइनस, कोई पा गया 5 माइनस, कोई पा गया 1 माइनस, कोई पा गया 20 माइनस, तो किसको देंगे, 0 नहीं पाया, जो कोई पा गया 1 माइनस, देखिए हेलो, कोई 1 माइनस पा गया, कोई 2 माइनस पा गया, कोई 5 माइनस पा गया, कोई 10 माइनस पा गया, कोई 15 माइनस पा गया, तो किसको हम देंगे, -1 को, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो जो होगा उसी को न देंगे। तो वही बात है, ध्यान दीजिए। अब पॉइंट समझो, हमको नाभिक स्नेही इसी में से ढूंढना है। अब बच्चा ढूंढ नहीं पाता है, आपको हम यहां पर बताएंगे कैसे नाभिक स्नेही। तो पहला हम इसको उठा रहे हैं, देखो CH3Cl, जब इसको हम हीट करेंगे, ये दो भागों में टूटता है, एक टूटता है CH3 प्लस प्लस Cl माइनस में, इसको दूसर का स्टेप ले लिए क्या, NaOH, तो ये भी टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। अब ध्यान दो, ये भी नाभिक स्नेही, ये भी नाभिक स्नेही, हमको 2 नाभिक स्नेही मिल गया, दिमाग की पट्टी एकदम खुल जाएगी ऑर्गेनिक में। देखिए, ए भी नाभिक स्नेही, ए भी नाभिक स्नेही, अब हम लेंगे किसको, या तो दोनों को ले या तो किसी एक को ले, हमको तो लेना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को हमेशा, चाहे SN1 अभिक्रिया का नाभिक स्नेही लेना हो, चाहे SN2 अभिक्रिया का नाभिक स्नेही लेना हो, हमेशा किसका लिया जाता है, NaOH का, एल्किल हाइलाइड का नहीं लिया जाता है, या KOH का लिया जाता है। कुल मिलाकर RX का, एल्किल हाइलाइड का आप नाभिक स्नेही ले ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं लोगे, हम बताएंगे, उसको हम नहीं बताएंगे, आप खुद हमको बताओगे कि क्यों नहीं सर हम ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर हम बता रहे हैं, जब भी नाभिक स्नेही की बात आएगी, चाहे SN1 में आए चाहे SN2 में आए, हमेशा RX को छोड़कर बाकी जो आ जाए, चाहे NaOH आ जाए, चाहे KOH आ जाए, या LiOH आ जाए, या FeOH आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसी को लेना है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि जब भी नाभिक स्नेही हम लेंगे तो किसको लेंगे भैया, NaOH को। तो हम क्या करेंगे, यहां जो डिफिनीशन लिखे हैं उसके नीचे लिखिएगा, नाभिक स्नेही का बनना, तो नाभिक स्नेही इसका इस्तेमाल करेंगे, NaOH। अगर यहाँ KOH रहता तो KOH, यहां जो रहता वो लेते। क्लियर हो गया, जो रहेगा वो पॉइंट लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट को आप देखो तो ये हो गया Na प्लस प्लस OH माइनस। अब इसको हम कहेंगे नाभिक स्नेही। क्लियर हो गया। तो जब नाभिक स्नेही बन गया तो हमारा SN1 का फर्स्ट स्टेप प्रारंभ हो जाएगा। तो जो डिफिनीशन आप लिखे हो भैया उसके जस्ट नीचे लिखे नाभिक स्नेही का बनना, और इसको आप उतार दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम धन आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड ऋण आयन। उतारो आप, एक एक स्टिक तोड़ कर बता रहे हैं, मतलब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे,
मिटा दे भैया। आप देखिए हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को देख, बगल वाले से सहारा ले लीजिए, देख लीजिए। थोड़ा स्पीड बनाइए, स्पीड बनाएंगे तभी हम लोग 15 दिसंबर तक कोर्स देकर 1.5 महीना रिवीजन कर लेंगे। देखिए इस पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, SN1 अभिक्रिया प्रारंभ, क्योंकि नाभिक स्नेही हमको क्या हो गया, बन गया। अब SN1 अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, एल्किल हाइलाइड कोष्टक में क्या लिखेंगे, आर्यक्स। आर्यक्स में क्या है, CH3Cl, यही ना लिखेंगे। तो साथों साथ लिखिए हमारे स्टेप फर्स्ट, लिखिए स्टेप फर्स्ट में लिखिए एल्किल हाइलाइड कोष्टक में क्या लिखेंगे, CH3Cl कोष्टक बंद का आयनीकरण होता है। एल्किल हाइलाइड CH3Cl का आयनीकरण होता है, जिसके कारण मेथिल धनायन और क्लोरीन ऋणायन बनते हैं। जिसके कारण मेथिल धनायन और क्लोरीन ऋणायन प्राप्त होते हैं या बनते हैं। पहला स्टेप लिख लीजिए, लिख लिए आप लोग। आप देखिए स्टेप सेकंड, पहले देखो स्टेप सेकंड क्या कहता है कि जो फर्स्ट स्टेप में धनायन प्राप्त होता है या एल्किल हाइलाइड से जो धनायन प्राप्त होता है, उससे नाभिक स्नेही क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, प्राप्त हुआ मेथिल धनायन। स्टेप सेकंड में ही ना लिखोगे, प्राप्त हुआ मेथिल धनायन से नाभिक स्नेही क्या करती है, अभिक्रिया करती है। लिख लीजिए सेकंड, प्राप्त हुआ मेथिल धनायन से नाभिक स्नेही, प्राप्त हुआ मेथिल धनायन से नाभिक स्नेही क्या करती है भैया, अभिक्रिया करती है, जिसके कारण, अब पेन बंद करो, जिसके कारण लिख लिए, जिसके कारण। अब देखिए इधर देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, मिलेगा, मिलेगा ना। जैसे इधर देखो, आप प्रोसेस देखो, Na प्लस प्लस Cl माइनस, जब मिलता है तो NaCl बनता है, चार्ज खत्म हो जाता है। जैसे इधर देखो, H प्लस प्लस OH माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, चार्ज खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ। उसी तरह ये क्या होगा, एक माइनस एक प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज खत्म होकर CH3 हो जाए। अब रुक जाइए, हेलो, इसका नाम बताओ, हाइड्रोक्साइड कि इसका नाम एल्कोहल होगा, क्या नाम होगा, एल्कोहल। कुछ याद करिए, जब OH किसी अकार्बनिक से जुड़ेगा तो हाइड्रोक्साइड, और जब OH किसी कार्बनिक से जुड़ेगा तो एल्कोहल। जैसे डेमो देखो, NaOH, वही OH है और वही OH यहां भी है। अगर यहां लिख देंगे सोडियम एल्कोहल, गलत है। अगर लिख देंगे मेथिल हाइड्रोक्साइड, गलत है। अब ये चेक बताएगा हमको कि हमको लिखना क्या है, ये चेक बताएगा हमको लिखना क्या है। तो जब ये बताएगा कि ये है कहां, पोजीशन पर है कहां। अगर अकार्बनिक है तो हाइड्रोक्साइड,
अगर कार्बनिक है, जैसे एग्जांपल हम यहां है, कुछ अलग महत्व है, घर चले जाएंगे अलग हो जाएगा, कि रिश्तेदारी में चले गए अलग हो गया, ठीक ना, कहीं चले जाएंगे उसका महत्व अलग हो जाएगा। वही बात यदि हम अपने सिस्टर के यहाँ चले गए, रिश्ता बदल गया, ससुराल में चले गए, रिश्ता बदल गया कि नहीं बदल गया? हम वही ना है, हम यहाँ है, रिश्ता बदल गया रिश्ता ना, दोस्तों के बीच में रहेंगे, रिश्ता बदल गया, मतलब हमारा डिपेंड कर रहा है हम है कहाँ। उसी तरह ओएच डिपेंड कर रहा है कि है कहाँ। अगर कार्बनिक से जुड़ेगा एल्कोहल पकड़ेगा, अगर अकार्बनिक से जुड़ेगा हाइड्रोक्साइड पकड़ेगा, रहेगा एल्कोहल वही, ओएच रहेगा वही। क्लियर हो गया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। तो क्या प्राप्त होते हैं? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होते हैं, लिख लीजिए। हो गया? अब तो स्टेप खत्म हो गया। अच्छा अभी उतार रहे हो आप? कंप्लीट। अब यहां पर ये तो रिएक्शन खत्म हो गया, लेकिन ये बताओ कि इस अभिक्रिया में कौन सा ऐसा चीज है जो अभी छूटा है? Na प्लस और Cl माइनस। वो भी तो रिएक्शन करेगा, लेकिन वो स्टेप में नहीं आता है। याद रखिएगा, बस स्टेप दो ही होता है, एक होता है फर्स्ट स्टेप और एक होता है सेकेंड स्टेप। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। शेष बची हुई अभिक्रिया में Na प्लस और Cl माइनस, यहां पर लिखेगा तीर मारकर, लिखेगा शेष बचे हुए, लिखिए साथों साथ लिखिए शेष बचे हुए Na प्लस, शेष बचे हुए अभिक्रिया में Na प्लस तथा Cl माइनस आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये वाला रिएक्शन लिख लो, ये वाला रिएक्शन लिख लो। लिख लिए रिएक्शन? अब बस पेन बंद करो। अब थोड़ा सा हम कुछ आपको याद दिलाएं। देखिए, मिटा दे भैया, बिल्कुल पेन बंद करो। अब संपूर्ण रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं। इधर देखिए, हमको यही क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन था CH3Cl प्लस NaOH क्वेश्चन मार्क। पूरा हम प्रोसेस किए, यहां लिख रहे हैं क्या? संपूर्ण अभिक्रिया। देखिए, अब संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, प्रूफ करके हमको क्या प्राप्त हुआ? CH3Cl प्लस NaOH एरो CH3OH प्लस NaCl। तो जो क्वेश्चन मार्क है यहां हमको प्राप्त हो गया, प्रूफ हो गया अभिक्रिया। अब इसको बैलेंस करो। देखिए, एक कार्बन, एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन, अरे कैसे तीन, एक है चार, तो तीन एक है चार, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक सोडियम, आप एक ओ, एक ओ, तो लिखेंगे क्या? अतः SN1 क्रिया विधि द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई या संपूर्ण हो गई। इतना लिखोगे तब जाके 4 नंबर पाओगे। पॉइंट समझ गए भैया? अगर यही हम इस प्रश्न को यहां लिख देंगे तो प्रश्नमा का मतलब क्या? जैसे आप लोग प्रूफ करते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। तो प्रूफ करते हो ना, तो प्रूफ करते करते अंत में लाते हो ना कि अतः साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो प्रूफ हो गया।
वो क्वेश्चन का आंसर ना हुआ। अगर उठाकर कोई बच्चा ये दे देगा यहाँ, तब तो ये डायरेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन में आंसर बन गल यहाँ। और जब प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये जाकर ना प्रूफ हुआ। अब लिखिए, लिखिए संपूर्ण अभिक्रिया, नीचे लिखिए। नोट्स ऐसा बनाइए कि आने वाला पीढ़ी कहे कि दादाजी हमारे केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, ऐसा नोट्स बनाओ। देखिए संपूर्ण अभिक्रिया, देखिए संपूर्ण अभिक्रिया, क्लियर हो गया। अब नीचे लिख लो, संपूर्ण अभिक्रिया में इसका लिख लो, लिखा, इसका नाम लिख लोगे ना। समझ में आ रहा है ना कि कैसे प्रूफ करना है। संपूर्ण अभिक्रिया CH3Cl प्लस NaOH तीर दीजिएगा, CH3OH प्लस NaOH। अब नीचे लिखेगा NaCl, अब नीचे लिखेगा अतः SN1 क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अतः SN1 क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। क्लियर हो गया। अब रुक जाओ, अब पेन बंद करो और कॉपी किताब आप झोला में रख लो। एकदम रख लिए भैया, रख लिए। अभी नहीं नहीं, अभी 2 मिनट हमारा समय है, आप घबराओ मत। अब रुक जाओ, हेलो, हाँ रख लीजिए, झोला जकड़ में आप रखो कॉपी किताब। आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ। और देखिए रिएक्शन की स्पीड, इस रिएक्शन को हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए सभी लोग रख लिए, और सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। देखिए हेलो, ए रिएक्शन हम दे दिए इसको। देखिए एक रिएक्शन हम ले लिए, C2H5 ले लिए, Br प्लस ले लिए, KOH, इसको प्रूफ करना है। देखो रिएक्शन, हेलो, इसको हमको प्रूफ करना है। किसके थ्रू प्रूफ करना है, SN1। ध्यान से देखो, जैसे ये रिएक्शन दे दिया और हमको प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब नाभिक स्नेही का बनना। पहले यहां क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही का बनना। तो नाभिक स्नेही में बताओ आप इसको लेंगे कि इसको लेंगे, क्या KOH को तोड़ेंगे तो K प्लस प्लस OH माइनस, ये क्या है NU माइनस, नाभिक स्नेही हो गया। और जब नाभिक स्नेही बन गया तो अब SN1 का पहला स्टेप प्रारंभ। तो लिखेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइड का आयनीकरण करेंगे, C2H5 Br को तोड़ेंगे तो C2H5 प्लस प्लस Br माइनस। अब चलेगा स्टेप सेकेंड, तो क्या करेंगे, स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड। तो जैसे स्टेप सेकेंड हम लेंगे, अब क्या करेगा, ये धनायन और वो वाला ऋणायन रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, C2H5 प्लस, ये क्या होगा OH माइनस, तो बनेगा क्या, C2H5OH। क्लियर हो गया। अब बताइए इस अभिक्रिया में शेष के रूप में कौन बचा, K प्लस और Br माइनस, तो K प्लस प्लस Br माइनस KBr। अब संपूर्ण अभिक्रिया क्या लिखेंगे, C2H5Cl प्लस KOH, ये Br लिख दोगे, और रिएक्शन करके क्या लिखोगे, C2H5OH प्लस KBr। अब किसके द्वारा ये प्रूफ हो गया, बैलेंस करके देख लो। देखिए 2 कार्बन 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 5 एक है 6 हाइड्रोजन। देखो एक Br एक Br, एक K एक K, एक O एक O।